Hello student, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you are all are very good at your health and you are busy in preparing for your examination. So today in this video I am going to explain you some grammar portion which is appear in your board examination as well as in your local examination. Like 9 to 12th आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, हिंदी मीडियम में स्टडी करते हो या इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हो, बट ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी में आपका बेनिफिट छुपा हुआ है. ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं ग्रामर का एक पोर्शन जो कि वॉइसेस, वाच्य जिनको हिंदी में बोलते हैं, हम वो पढ़ते हैं. वॉइसेस जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के आते हैं आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो आप, और या फिर किसी भी तरह के, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है. मैं अपने तरीके से शॉर्ट में और बहुत ही बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ आपको. वॉइसेस, ठीक है, वॉइसेस पहला होता है एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस क्या होता है इसका थोड़ा सा डेफिनेशन में बता देता हूं. एक्टिव वॉइस आपको पता है आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है. ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, जब ये वर्ब डायरेक्ट टू सब्जेक्ट हो, यानी कि जब ये डायरेक्ट टू सब्जेक्ट हो तो हम ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं. लेकिन अगर ये वर्ब अगर डायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो तो हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं. पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एक्टिव से पैसिव बनाने के पहले आपको कुछ स्पेशल चीजों को ध्यान रखना है. ध्यान ये रखना है कि कौन से सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो और कौन से सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. सबसे पहले ये चीज हमें पता होना चाहिए. तो वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्ब दो प्रकार की होती है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. पहले देख लेते हैं ट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव verbs are those verbs which requires an object to create a complete sense of the sentence. किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, कंप्लीट सेंस क्रिएट करने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. ऐसी वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब. तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनको किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स. जैसे आपने एक वर्ब लिया, जैसे आपने लिया प्ले. मैं सेंटेंस लिख दिया आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग. ये सेंटेंस आपका हो गया. सो कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन और यू कैन ऑल्सो आस्क मी ए क्वेश्चन, व्हाट आर यू प्लेइंग. कि आप क्या खेल रहे हो? चेस, लूडो, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हाटएवर. ठीक है, एंड आई हाउ टू गिव यू आंसर. मुझे आपको आंसर देना पड़ेगा कि मैं क्या खेल रहा हूं. सो दिस काइंड ऑफ वर्ब यानी कि प्लेइंग और प्ले इज ए वर्ब विच वी कैन कॉल अ ट्रांसिटिव वर्ब. हम उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. बट इन दिस सेंटेंस इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब. इस सेंटेंस में ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस क्रिएट होने में, यहां पर या पूरा कंप्लीट सेंस समझने के लिए, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है ये समझने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये वर्ब भी क्या हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई. लेकिन जनरली इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ऐसी वर्ब्स को लेकर जब हम व्हाट
से सेंटेंस बनाते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ऐसी वर्ब्स का जो सेंटेंस बनेगा, जो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस का आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, ना ही उसका डिटेल में आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट लगाकर आपको सेंटेंस बनाना है। मैं आपको एक आध सेंटेंस उसका बना के बता देता हूं कि किस तरह से एक इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज वॉकिंग और स्लीपिंग और टॉकिंग और रनिंग। अब आप बताइए, he is sleeping, he is talking, he is walking, he is running. In these all sentences, इन सारे सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव वॉइसेस का नहीं बना सकते। दूसरा, अगर व्हाट लगाकर हम इस वर्ब को लेकर व्हाट लगाकर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर हमें मिलता है या नहीं मिलता है। He is playing को हम लगाते हैं what is he playing, what is he walking, वो क्या चल रहा है, चाल चल रहा है, मतलब कहने का मतलब वॉक कर रहा है। What is he sleeping, वह क्या सो रहा है। What is he swimming, वह क्या तैर रहा है। तो these are the words which cannot be answered, मतलब आंसर नहीं दे सकते आपकी क्या, उसके आगे आपका कोई आंसर नहीं। स्लीपिंग मतलब हमें पता है सबको स्लीपिंग क्या होता है, वॉकिंग क्या होता है, टॉकिंग क्या होता है, और वीपिंग क्या होता है, और क्राइंग क्या होता है। तो दीज आर द वर्ब्स विच कैन बी कॉल्ड और विच इज कॉल्ड एज इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो इन इंट्रांसिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। हालांकि एग्जाम में से कोई सेंटेंस आता नहीं है कि आपको नहीं बनाना है, सारे बनाने वाले ही आते हैं। दूसरा, आपके पास 12 टेंसेस होते हैं, मतलब 3 टेंस है और सबके सब पार्ट मिलाकर टोटल 12 टेंस होते हैं। उन 12 टेंसेस में से, उन 12 टेंसेस में से सारे टेंसेस के पैसिव वॉइसेस नहीं बनते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में अगर आप जाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद आपका एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, इन तीनों ही के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये 2 कंडीशंस है। 4 ऐसे टेंसेस है 12 में से जिनके पैसिव वॉइसेस नहीं बनते हैं, और एक इंट्रांसिटिव वर्ब वाले केस में भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद हमें तीसरी चीज जो ध्यान रखना है वो क्या होती है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता है, सबसे पहला अफर्मेटिव होता है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपके पास है तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे कि किस तरह से आप उनके पैसिव वॉइसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत इजी होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे नेगेटिव सेंटेंस भी आए वो भी बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपको अपने एक सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें आइडेंटिफाई करना होगी। आपको पहचानना होगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है थिंग डूइंग एक्शन, थिंग डूइंग एक्शन।
जो चीज आपके सेंटेंस में एक्शन कर रही है वो ही आपका सब्जेक्ट है। एंड इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है थिंग रिसीविंग एक्शन। जो थिंग या जो भी चीज है वो अगर वो एक्शन को रिसीव कर रही है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, और अगर वो चीज एक्शन कर रही है तो वो चीज आपका सब्जेक्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट मीन्स कौन, वो आपका सब्जेक्ट होगा, और किसके साथ कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद अगली प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, अगली प्रोसेस में आपको पहचानना है कि आपका टेंस कौन सा है उस सेंटेंस का, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है वो आपको निकालना है कि टाइप ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस का टाइप कौन सा है, ये भी आपको पहचान में आना चाहिए। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आपने, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने आपका ऑब्जेक्ट पहचान लिया है। क्या पहचान लिया आपने? आपका ऑब्जेक्ट पहचान लिया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपके मेन वर्ब आएगी, और याद रखिए मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद आपका बाय वर्ड लगेगा प्लस आपका सब्जेक्ट लगेगा। तो आपका ये स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आप सबसे पहले उसको लिख देंगे, उसके बाद आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है और टेंस के अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, इट इज ऑलवेज बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Then you have to put by and it followed by the subject. ये इसके बाद by के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद रखना है। मैं छोटा छोटा सा एक स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर को देखकर आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसका टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो एक्टिव से पैसिव बनाते हुए स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, एक्टिव का आपको पता है। पैसिव का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या तो एम या तो आर आएगा, प्लस आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाय आएगा, एंड देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये है आपका स्ट्रक्चर जो कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है। इससे आई मीन टू से कि इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए एंड सारे एक्टिव से पैसिव आप बना लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, दे राइट ए लेटर, here they is subject letter, बट लेटर के पहले ए लगा है। स्टूडेंट्स याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है, उस ऑब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल आ रहा है यानी कि ए एन द, या फिर कोई एडजेक्टिव आ रहा है जैसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट या कुछ भी एडजेक्टिव आ रहा हो, तो वो एडजेक्टिव भी इस ऑब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। क्या है आपका ऑब्जेक्ट? ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। देन इज एम आर, तो लेटर सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? इज। राइट वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। उसके बाद आपको बाय लगाना है और दे, तो सब्जेक्ट हो गया तो दे का हो जाता है आपका देम।
दे का हो जाता है आपका देम। इस प्रोनाउन का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ये प्रोनाउन यहां पर क्या है और बाई के बाद क्या हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आई है तो आई का मी, वी है तो उसका हो जाएगा अस, ही है तो उसका हो जाएगा हिम, शी है तो उसका हो जाएगा हर, दे है तो उसका हो जाएगा देम, एंड यू है तो उसका यू ही रहेगा, इट है तो उसका इट ही रहेगा। ठीक है, ये आपके प्रोनाउंस है जो किस तरह से सब्जेक्ट से, यानी कि ये पहला वाला सब्जेक्ट और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा तो ये बन जाएगा आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू एंड इट का इट ही रहेगा। लेकिन अगर कोई नेम है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर सपोज डॉग है तो आप इधर जाके कैट कर दो उसको, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है और अफर्मेटिव है तो किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अब छोटा सा एक माइनर सा चेंज करता हूं मैं, और माइनर सा चेंज करने में देखिए आप किस तरह से बदल जाता है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल की जगह आपका टेंस पास्ट का हो, आएगा हो पास्ट सिंपल का हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन द हेल्पिंग वर्ब ओनली, यू नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग एल्स। जस्ट यहां पर क्या करेंगे, वॉस और वर्ब का यूज करेंगे, दैट्स इट। आपका सेंटेंस काई में बदल जाएगा। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो आपको वॉस या वर्ब को बदल देना है। उसी तरह से अगर यहां पर ये पास्ट सिंपल की जगह फ्यूचर सिंपल का हो, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, तो आपको क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि विल या शेल होता है, लेकिन इसके बाद आपको विल बी और शेल बी लगा देना है, और उसके बाद बाकी सब चीजें वैसी की वैसी। तो सिंपल सी एक छोटी सी चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि प्रेजेंट सिंपल को अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब को लेके आ जाएंगे। पास्ट सिंपल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब को लेकर आ जाएंगे। फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब्स को हम लेकर ऊपर आ रहे हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं हम। अगर नेक्स्ट टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, क्या हो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, अगर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सिंपल सी बात है, अगेन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है एक ही चीज पर, और वो चीज क्या है आपकी, ये सारा वैसा का वैसे ही रहेगा, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। अगर आप इसका पैसिव बनाते हो तो आपको फॉर्मेट वही, आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दैट इज सिंपल, इज, एम और आर आएगा, प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज करना है आपको यहां पर, वो लगाना है आपको बीइंग। क्या लगाना है आपको, बीइंग लगाना है, एंड देन आपको सेम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये का ये फॉर्मेट है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी रहता है, मेन वर्ब में आईएनजी रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में मैं आईएनजी नहीं लगा सकता, इसलिए मैं बी जो वर्ब है उसको यहां लेकर आता हूं, और आईएनजी का बर्डन बी को देकर, और मेन वर्ब जो है वो एक ही चीज ले सकती है, एक ही चीज का बर्डन उठा सकती है, या तो वो आईएनजी फॉर्म का उठा ले, या तो फिर वो थर्ड फॉर्म का उठा ले। तो सिंपल सी बात है, बी को मैंने आईएनजी दे दी, बीइंग कर दिया, और थर्ड फॉर्म इसको दे दी। सिंपल है। अगर मैं एक सेंटेंस के थ्रू एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, नाउ फुटबॉल इज योर ऑब्जेक्ट, तो कहेंगे क्या, फुटबॉल, अब फुटबॉल सिंगुलर है, वी प्लूरल था, तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल इज बीइंग
प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय बी का हो जाएगा अस। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। सिंपल। अगर आपका प्रेजेंट की जगह वापस से छोटा सा ट्रिक है, बस इसको हम यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस कर दें तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, बदलना सिर्फ इतनी ही चीज है और वो हो जाएगी यहां पर वॉज या तो वर्ड। दैट इज वेरी सिंपल। अब पहले स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनता है, तो नहीं बनेगा। तो ठीक है, फिर आते कहां पर है हम? परफेक्ट टेंसेस की तरफ चलते हैं। और परफेक्ट टेंसेस में यहां पर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होती है। हर तीनों ही टेंस के परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है। तो हम क्या करेंगे फिर? जैसे अगर प्रेजेंट में हम चलते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या तो हैव होती है, हैज या तो हैव होती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें पैसिव वॉइस में भी चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ये बी हमारे पास है ही, इस बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। थर्ड फॉर्म होती है बीन। ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अगर ये सेंटेंस अगर आपका होता परफेक्ट में तो किस तरह से होता है? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो वी हैव प्लेड फुटबॉल कैसे बनता? फुटबॉल हैव, तो यहां पर प्लूरल है नहीं, ये तो क्या है? सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय अस। ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट की जगह अगर आप पास्ट परफेक्ट कर दें तो भी बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। बस छोटा सा चेंज करना है, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है और छोटा सा चेंज करना है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट होता तो आपको फ्यूचर की परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। ये होती है विल और शेल और उसके बाद इसमें होता है हैव। तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन और आपका बन जाएगा। दूसरी चीज आपको लास्ट में बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का कभी भी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, तो हम बताएंगे। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ उसका टेंस कौन सा है, आठों बचे हुए टेंसेस में से, तो उनको आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इनके लिए क्या फॉर्मूला है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और दूसरा आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, सब कुछ मिक्स ना हो। इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा सब कुछ ट्रिक, पढ़ना अच्छा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।